भाई साहब का सवाल है कि मैं अब तक ये नहीं जान सका मक्का क्या है। मैं ये नहीं जान सका क्यों कहते हैं कि मक्का ज़मीन के सेंटर में है, महवर में है। मैं ये नहीं जान सका कि मक्का क्या चीज़ है। भाई साहब, मक्का जिस तरीके से कुरान मजीद में ज़िक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में कि मक्का वो जगह है जो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई, सबसे पहले इबादत की जगह बनाई गई वो है मक्का। और कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि इसके इर्द गिर्द अमन है और मक्का को कहा गया है दारुल अमन। और जहाँ तक के सेंटर का सवाल है, आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे वर्ल्ड मैप आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, वेस्ट के तरफ है अमेरिका, ईस्ट के तरफ आप देखेंगे जापान, सऊदी अरेबिया जो है सेंटर में, और मक्का जो है, जो सिटी मक्का है वो डॉट आप देखेंगे ऊपर और नीचे भी सेंटर में, लेफ्ट एंड राइट में भी सेंटर में। तो इसीलिए वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो मक्का इज इन द सेंटर, मतलब महवर है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मीनिंग्स। बट रियल है क्या वो दारुल अमन है और वो अमन की जगह है और वो पहली इबादत के लिए जगह बनाई गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? भाई साहब ने सवाल किया कि हम देखते हैं कि मुसलमान लोग अपने जिस्म को मारते हैं और खून करते हैं, क्या है? कुरान मजीद में कहा भी नहीं लिखा है कि मुसलमान शुड पियर्स द बॉडी। कुरान मजीद में कहा नहीं लिखा है कि अपने जिस्म को मारना चाहिए। जहाँ तक कि सही हदीस है, सही हदीस में अल्लाह के फरमाते अगर इंतकाल होता है आपके घर वाले का या कोई नुकसान होता है, मैक्सिमम आप 3 दिन तक शोक मना सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी का भी इंतकाल होता है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंतकाल होने के बाद भी, मौत के बाद भी अगर आपको शोक मनाना है, अगर आपको यू वांट टू वेल एंड क्राई, मैक्सिमम 3 डेज। तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है और कोई भी करता है तो कुरान के खिलाफ करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से सवाल भाई। My name is Abhinav Kumar and I am a marketing manager. I want to ask you a question that why God has created this universe, us, and if God is one, then why He started with so many religions and coming to a point and contradicting itself in past, now saying that all these things which are in past, like you have said Bhagavad Gita, Ved or Bible or anything, they are not for this time. If I am seeing the scenario in the present scenario, I am thinking that any religion needs to grow up. Anyone, either it is Hinduism, either it is Christianity, either it is Muslim, any religion, Islam. And why God is contradicting itself by saying those things or saying those things in those scriptures? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन्स। और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है, खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है। 3 सवाल बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूँ मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की, सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ यू इज़ गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के
कई मखलूक़ात है, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान। बाकी जितने मखलूक़ात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान हैं उनको इजाज़त दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, ये लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये ज़िंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को, फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ़ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, एक फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो आ गए हम वहाँ पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना ज़रूरी है। सो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो ज़िंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए। अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नज़दीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगम्बर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए। मज़हब एक ही है लेकिन मज़हब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगम्बर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी चीज़ में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वाज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस ईश्वर के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने की वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड, बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल्स हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मोर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह में मानना, उसकी इबादत करना, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना, और आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही मजहब। हम लोगों ने उसके गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए?
वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब में से यकसा था, हम इंसानों ने उसे तब्दील किया, जैसा मैंने कहा ना, काई के लिए, फायदे के लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पे कहता हूँ, जो मैं राय देता हूँ, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूँ, कहते हैं सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूँ, आप कम से कम एक बात पे मानो कि एक किताब 100% खुदा की है, ठीक है? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेंगे कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर अमल करें। जो इख्तिलाफ है उसे कल डिस्कस करेंगे, सही बात। जो यकसानियत है, फिर आप कह सकते हैं ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% खुदा की है। आप इस बात को तस्लीम करते हैं क्या नहीं? जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या बात में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, इख्तिलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करना चाहिए। बाकी चीज छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा औरतों को हिजाब करना चाहिए, क्यों नहीं हिजाब करते औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे, लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, विष्णु सूत्रा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 49 में। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 and 8, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 to 5 के सूअर का गोश्त खाना हराम है। कुरान का तो जिक्र कर चुका है, 4 जगह लिखा है हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, बाकी लोग खाते ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पे तो अमल करो, इख्तिलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। ख़वातीन में अगर कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको सवाल करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज़्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज़्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहाँ तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास,
क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नज़दीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज़्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन इज। माइक नंबर 2 से कोई सवाल हो भाई। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, आई एम जोसेफ फर्नांडिस वर्किंग इन अ कॉल सेंटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे कई दोस्त मिले जिनमें से कुछ सिया है और कुछ सुन्नी। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, तो मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो ये झूठ नहीं है। लेकिन मुसलमान बनने के बाद एक नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ तरीके हैं जो दोनों ही दोस्तों ने मुझे बताए, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपनाऊं, क्योंकि दोनों ही अपने तरीकों को सही समझ। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है उसमें मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर है तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? भाई साहब, आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग दोज हु हैव बीन चार्ज्ड विद अथॉरिटी, जो उलुल अम्र है, वो लोग जो आपके अमीर है। लेकिन अगर इनमें इख्तिलाफ है, फिर से रुजू हो कुरान और हदीस के पास, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास। तो अगर दो शख्स, दो आलिम, कोई भी अगर इख्तिलाफ है, आप फिर से मुड़ो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास, कुरान और सही हदीस के पास। फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मुताबिक कह रहा है। आप समझे? तो इससे पता चलेगा कि क्या सही है। आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इख्तिलाफ है, शुरू में कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो। इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, नमाज के तरीके में इख्तिलाफ बहुत थोड़ा है, जो यकसा है वो तो शुरू करो। अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसलमान होना जरूरी नहीं है, वो कोई फायदा नहीं। अमली तौर पे मानो कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। और उसके बाद फिर तहकीक करो, आपके दो दोस्त लोग जो बोल रहे कुरान से कौन मैच करता है, सही हदीस से कौन मैच करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है, उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा। तो जो सही हदीस से साबित है, कुरान और सही हदीस से, उस तरीके से नमाज पढ़ो। लेकिन अगर 19-20 फर्क है, कम से कम जो यकसा है वो तो शुरू करो, इख्तिलाफी बातों पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह पता लग जाएगा आपको क्या सही है। तो इंशाअल्लाह अभी आप सिर्फ नाम के मुसलमान मत न हो, अमली तौर के ऊपर मानो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। माइक नंबर 1 से सवाल कर सकते हैं, कीजिए। जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था। कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि
मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में। हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते हैं बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है। तो इससे मैं सहमत नहीं था। मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है। फिर भी मेरा दिल नहीं माना। जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले। फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था। फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा। फिर बाइबल मैं खुद पढ़ने लगा। उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है। ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानते हैं नहीं कि वो खुदा है। फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है। फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मौला और फुतुल कुलूब, गारिमुन जो कर्जदार है वगैरह वगैरह, इब्ने सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फ़र्ज है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं, और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात क्या अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पर यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल है ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज।
तो दूध भी नॉनवेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉनवेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है। हम भी जैन हैं। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना। तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो एक श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है। आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं। फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कहिए। आप समझे ना। बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। हजरात, सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहूँगा और किशनगंज की धरती पे आप जो पधारे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूँ और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूँ लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल ना भूल जाऊँ, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इससे बहुत अच्छी बात कहूँगा, बहुत आपने, मैं सराहूँगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, जहनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूँ वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मैंने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूँ तो मुरीद हूँ ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि
इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है, जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है, लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी की कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगम्बर थे, उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आँख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, या हिंदू मज़हब लो या दीगर मज़हब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल ज़ुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते हैं या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते हैं हम अल्लाह का नाम लेके काटते हैं, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते हैं। एक हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, खुद के इस्तेमाल में ला सकते हैं, एक तिहाई हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल करें, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं। जो चौपाया है, खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए हमारे खुराक है। हम कुर्बानी के वक्त ना कुछ ज़ाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को
गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार है। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में, तो इससे फायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फायदा ही फायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया, मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा जरूर। कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नजरिए से देखता है? आमतौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो, लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त जबरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितनी भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूँगा? मैं हिंसा में मानता हूँ, मैं हाथ में लगाऊंगा। भाई मेरी चूड़ियाँ नहीं पहना रहोगे हाथ में, मुसलमान हूँ लेकिन चूड़ियाँ नहीं हाथ में पहना हूँ। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूँ। मेरी अपनी अलग सोच है, मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाता हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज़ है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूँ, मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक है और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूं, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो।